हर इंसान चाहता है खुश रहना, लेकिन आज की दुनिया में लोग ज्यादा तनावग्रस्त, दुखी और बेचैन नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में, चीजों में। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक मन की स्थिति है। अगर हम अपने मन को समझ लें, नियंत्रित कर लें और दया का भाव विकसित करें, तो कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकती। चैप्टर 1, खुशी का असली मतलब, द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि पैसा, शोहरत या सफलता हमें खुश करेगी, लेकिन असली खुशी आती है आत्मिक शांति और संतुलित मन से। उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति भी मुस्कुराता है क्योंकि उसका मन शांत है, जबकि एक अमीर व्यक्ति उदास रहता है क्योंकि उसका मन असंतुष्ट है। सच्ची खुशी इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं, न कि हमारे पास क्या है। चैप्टर 2, मन को नियंत्रित करना, ट्रेनिंग द माइंड। मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन बदल सकता है। उदाहरण, 2 लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। पहला गुस्सा करता है, दूसरा म्यूजिक सुनता है और मुस्कुराता है। हालात दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन सोच अलग है। इसलिए मन को शांत और सकारात्मक रखना सच्ची खुशी की कुंजी है। चैप्टर 3, करुणा और दया, कंपैशन एंड काइंडनेस। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम दूसरों को खुश कर सकते हो तो खुद भी खुश रहोगे। दयालु होना एक आध्यात्मिक शक्ति है। उदाहरण, अगर आप किसी गरीब को खाना देते हैं या किसी का मन बहलाते हैं, तो आपके भीतर एक हल्कापन और सुकून महसूस होता है। यही द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की असली कला है, खुशी बांटने से बढ़ती है। चैप्टर 4, दुख को समझना, अंडरस्टैंडिंग सफरिंग। दलाई लामा कहते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे भागना नहीं चाहिए। हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में धोखा मिलता है तो वह हमें यह सिखाता है कि अगली बार किसे और कैसे भरोसा करना है। दुख को स्वीकारना ही मानसिक शांति की शुरुआत है। चैप्टर 5, इच्छाओं पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग डिजायर। मनुष्य की एक बड़ी परेशानी है अतृप्त इच्छाएं। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है और यही बेचैनी पैदा करती है। उदाहरण, आपने नया मोबाइल खरीदा, कुछ दिन में पुराना लगने लगता है, फिर नया चाहिए। यही लालच खुशी को खा जाता है। इसलिए संतोष, कॉन्टेंटमेंट ही सच्चा सुख है। चैप्टर 6, संबंधों में खुशी, हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स। दलाई लामा कहते हैं, अच्छे रिश्ते ही सबसे बड़ा धन हैं। जब हम रिश्तों में सच्चाई, करुणा और समझ रखते हैं, तो जीवन में स्थायी खुशी आती है। उदाहरण, अगर आप किसी से झगड़ते हैं तो मन बेचैन रहता है, लेकिन अगर वही रिश्ता प्यार से संभाल लें तो मन हल्का हो जाता है। दूसरों को माफ करना अपने मन को आजाद करना है। चैप्टर 7, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अधिकतर लोग या तो भूतकाल में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। दलाई लामा कहते हैं, खुशी सिर्फ वर्तमान पल में मिलती है। उदाहरण, एक कप चाय पीते समय अगर आप सिर्फ उस स्वाद को महसूस करें, तो वही पल ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही सच में खुश रह सकता है। चैप्टर 8, आत्मशक्ति और संतुलन, इनर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन संतुलित है तो आप हर स्थिति में मुस्कुरा सकते हैं। उदाहरण, समुद्र की लहरें कभी शांत, कभी तूफानी होती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही एक गहरा मन कभी विचलित नहीं होता। चैप्टर 9, ध्यान और मन की शांति, मेडिटेशन एंड माइंड पीस। दलाई लामा ध्यान को जीवन का जरूरी हिस्सा मानते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है।